शिवं शिवं जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे बीमारियां जो जीवाणुओं से फैलती है और जो जानलेवा साबित हो सकती है। देखिए, वैसे तो निमोनिया और क्षय रोग बैक्टीरिया से फैलने वाले दो सबसे खतरनाक बीमारियां हैं जो दुनिया भर में लोगों को मारने में अव्वल स्थान पर है। और ये हर साल लाखों की तादाद में लोग मौत की नींद सो जाते हैं। इसके बाद भी कई सारी बीमारियां हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक है डेंगू बुखार। अभी काफ़ी कंट्रोल हो गया है। कैसे होता है? संक्रमित मच्छर के काटने से डेंगू होता है। डेंगू में मसल्स में दर्द होने लगता है, तेज बुखार हो जाता है, शरीर पर रैशेज नज़र आने लगते हैं। अगर समय पर इसका इलाज नहीं हो सके तो ये प्लेटलेट्स को ख़त्म कर देता है और शरीर की कैविटीज़ से रक्त प्रवाह होने लगता है जो जानलेवा साबित होता है। फिर आपका इबोला। इस बीमारी का कोई सार्थक इलाज बोल रहा हूँ, सार्थक इलाज अब तक कॉन्क्रीट टाइप का कुछ नहीं हुआ है और 70% मामले में इसके जो मरीज हैं ज़्यादातर नहीं बचे हैं, पर एनीवे अभी कंट्रोलेबल है। और एक संक्रामक बीमारी है और बॉडी फ्लूइड के जरिए होती है। इबोला में वाइट ब्लड सेल रैप्चर हो जाती है और आँख, नाक और मलाशय से रक्त प्रवाह होने लगता है और जो मरीज़ है उसके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया रोग बैक्टीरिया से भी फैलता है और वायरस से भी। प्रति वर्ष 45 करोड़ से भी अधिक लोग इसके संक्रमण से पीड़ित होते हैं और उनमें से लगभग 30 से 40 लाख लोग असमय मर जाते हैं। शायद यही कारण था कि विलियम ऑस्लर ने 19वीं सदी में निमोनिया को द कैप्टन ऑफ द मेन ऑफ डेथ, मतलब यमदूतों के नायक के उपनाम से संबोधित किया था। हालांकि आज 21वीं सदी में एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन आने के कारण निमोनिया से होने वाले मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ गई है, अन्यथा ये पहले करोड़ों लोग की मृत्यु का कारण बनता था, अब नहीं है। फिर है ट्यूबरक्लोसिस भी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलती है। इसे तपेदिक और टीबी भी कहते हैं। क्षय रोग मुख्य रूप से फेफड़ों और लिम्फेटिक ग्रंथियों को नष्ट करता है, लेकिन यह शरीर के दूसरे अंगों को भी रोगग्रस्त कर सकता है। फेफड़ों के टीबी से ग्रस्त व्यक्ति से यह रोग दूसरे स्वस्थ मनुष्य में हवा के जरिए आसानी से फैलता है, क्योंकि उसके मलगम, थूक और खांसी से बैक्टीरिया विकसित होते हैं और दूसरे में ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। शरीर में हल्का बुखार रहना, रात को ज़्यादा पसीना आना, वजन गिरना, बार बार कफ्यूज खांसी आना इस रोग के लक्षण हैं। और दुनिया भर में प्रति वर्ष काफ़ी लोग टीबी से संक्रमित होते हैं, जिनमें से मौत की संख्या हमेशा 4-5 लाख मौत हो ही जाती है। और इसी कारण से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लोगों के मरने में ट्यूबरक्लोसिस दूसरे स्थान पर है। फिर है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मुख्य रूप से या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के कारण। कुछ दुर्लभ केसेस में यह टबैको स्मोकिंग और क्रोन डिसीज से भी हो सकता है। देखा जाए तो पेप्टिक अल्सर एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से फैलती है
और अल्सर के 60 से 70% रोग के पीछे इसी बैक्टीरिया का हाथ होता है। पेट में ऐंठन, उल्टियाँ, वजन गिरना, पेट के अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है, जबकि आंतों के प्रथम भाग में जो अल्सर होता है उसे डियोडेनल अल्सर कहते हैं। भूख नहीं लगना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। फिर है टाउन प्लेग, जिसे बुमोनिक प्लेग भी कहते हैं। संक्रमित पिस्सू के काटने से शरीर में बुमोनिक प्लेग के कीटाणु प्रवेश करते हैं। 60% मामलों में बिना इलाज के इसके मरीज उसी दिन काल के ग्रास बन जाते हैं। इससे शरीर के अंगों पर छालों जैसे सूजन आ जाती है और मरीज को खून की उल्टी भी होती लगती है और जो अंग है वो सड़ने लगता है। उसके बाद है हैजा। अभी तो खैर अभी हैजा से ज़्यादा लोग नहीं मरते हैं। इस बीमारी में डिहाइड्रेशन, उल्टी, डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं और हैजे के बैक्टीरिया के हमले से डायरिया के कारण शरीर में प्रति घंटे लगभग 1 लीटर फ्लूइड की क्षति होती है। इसके बाद जो शरीर का जो रक्त तो गाढ़ा होने लगता है और वही मृत्यु का कारण बनता है। फिर है एंट्रोवायरस D68। इस बीमारी का इलाज भी अब तक नहीं मिला है। एंट्रोवायरस एक श्वसन संबंधी रोग है जो सलाइवा, डोरनॉब और तौलिए के संक्रमण से फैलता है। ये रोगी के श्वसन प्रणाली पर अटैक करता है। फिर है MRS। ये एक दवा प्रतिरोधी सुपर बग है जो सर्जिकल जख्मों के माध्यम या सर्जिकल जख्मों जैसे माध्यमों से प्रवेश करके मरीज के रक्त वाहिनी के जरिए फेफड़ों तक पहुंचता है और उसके टिश्यूज पर हमला करता है। इसकी वजह से फेफड़ों में सड़न आ जाती है। उसके बाद मरीज निमोनिया और श्वासावरोध उत्पन्न करने की क्रियाओं का शिकार होता है, जिसके चलते ऑर्गन जो है वो फेल होने के कुछ घंटों में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद है सल्मोनेलोसिस। सल्मोनेलोसिस एक सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है जो सल्मोनेला जाति के बैक्टीरिया से फैलता है। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं, एक सल्मोनेला बोंगारी और एक सल्मोनेला एंटेरिका। इस रोग के सबसे सामान्य लक्षण है ज्वर, उल्टियां, दस्त और पेट के ऐंठन। इन्फेक्शन मुख्य रूप से संक्रमित अंडे, मांस और दूध से फैलता है और ये लक्षण संक्रमण होने के 2 से 3 दिन पश्चात शुरू होकर 3 से 7 दिन तक चलते हैं। ये जो संक्रमण है वो कुत्ते, बिल्लियों और दूसरे सरीसृपों से भी फैल सकता है और इस रोग की पहचान स्टूल टेस्ट से होती है। और हर साल अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में काफ़ी लोग संक्रमित होते रहते हैं। सन 2015 में पूरी दुनिया में सल्मोनेलोसिस से लगभग 2,68,000 मौतें हुई थी। फिर है सेप्सिस। सेप्सिस एक खतरनाक रोग है जिसमें रोगी का शरीर संक्रमण के उत्तर में अपने ही अंगों और ऊतकों को नष्ट करने लगता है और इसके मुख्य लक्षण है ज्वर, मतिभ्रम, तेज हृदय गति और सांस तेजी से चलना। सेप्सिस की गंभीर स्थिति में शरीर में रक्त प्रवाह बहुत कम हो जाता है और अंग धीरे धीरे काम करने बंद कर लगते हैं। सेप्सिस के संक्रमण के पीछे मुख्य रूप से बैक्टीरिया का हाथ होता है, लेकिन ये वायरस, फंगस और परजीवियों से भी फैल सकता है। संक्रमण से प्रायः मस्तिष्क, फेफड़े, मूत्रमार्ग और पेट के अंग प्रभावित होते हैं। कैंसर, मधुमेह, जले हुए और वृद्ध लोगों में इसके संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसका मुख्य उपचार एंटीबायोटिक मेडिसिन है और सेप्सिस से हर साल लगभग 2 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं और उनमें से लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद है रक्त धमनी का रोग। इस रोग में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की श्रेणी में सप्लाई रुक जाती है और इसके मरीज की या तो मौत हो जाती है या फिर वो विकलांग हो जाते हैं। रक्त धमनी रोग के शिकार मरीज को यदि 3 से 6 घंटों के बीच में सही इलाज ना मिले तो ये बीमारी लाइलाज हो जाती है और इस रोग में मरीज को शरीर में जकड़न और सुस्ती का एहसास होता है। जो लोग इस रोग से जीवित बच भी जाते हैं उनमें से अधिकांश की आंखों की रोशनी चली जाती है। उसके बाद है चगास रोग। चगास रोग में मरीज सोते समय एक किसिंग बग का शिकार हो जाता है
जो उसके मुंह के आसपास के हिस्सों पर हमला करता है और एक घातक परजीवी को रक्तवाहिनी के जरिए शरीर में प्रवेश करा देता है, जो रोगी के शिकार की हृदय प्रणाली पर हमला करता है और उसे क्षति पहुंचाता है। अक्सर मरीज को इसका पता नहीं चलता और वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है और उसके मौत का कारण हार्ट अटैक माना जाता है। फिर है यूटीआई, मूत्र मार्ग संक्रमण। यूटीआई भी एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से ई कोली बैक्टीरिया से फैलता है। हालांकि ये रोग दूसरे बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं उससे भी हो सकता है, और ये रोग पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को अधिक होता है, विशेषकर 16 से 35 साल की स्त्रियां जो होती हैं उनमें। यूटीआई मुख्य रूप से ब्लडर और किडनी को प्रभावित करता है। इसके प्रमुख लक्षण है पेशाब करते समय दर्द और जलन होना, बार बार थोड़ा थोड़ा सा पेशाब आना, मूत्र में पस आना और कभी कभी हल्का सा ज्वर आना। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 15 से 20 करोड़ लोग इससे संक्रमित होते हैं, जिसमें से 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। डायबिटीज और मोटापे से ग्रस्त लोग तथा असुरक्षित यौन संबंधी बनाने वालों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद है मेनिंगोकोक्कल बीमारी। ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के प्रभाव से होने वाली सामान्य बीमारी है। रक्त वाहिनियों के द्वारा ये मस्तिष्क के हिस्सों पर अटैक करती है और इससे प्रभावित शख्स 24 घंटे के अंदर तेज दर्द, पर्पल रैशेस और रोशनी से चीड़ महसूस करने लगता है। तो अगर तुरंत इलाज ना मिले तो मरीज के फेफड़ों में फ्लूइड भर जाता है और शरीर पर गैंग्रीन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और इस रोग का शिकार 3 लोगों में से 1 की मौत का अनुपात रहता ही रहता है। इसके बाद है आपका टाइफाइड। टाइफाइड को आंतों का बुखार कहते हैं, क्योंकि इसका बैक्टीरिया मनुष्य के आंतों में रहकर अपनी वृद्धि करता है और वहां से रक्त में पहुंच जाता है। टाइफाइड बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी से फैलता है और यह बैक्टीरिया अक्सर मल से दूषित हुए भोजन और पानी से फैलता है। दूध में और खाने की खुली हुई चीज़ों से भी इसके पाए जाने की प्रबल संभावना होती है। जो मनुष्य बाजारों में खुले तथा कटे हुए फल और गंदा खाना खाते हैं उनमें यह रोग बहुत होता है। इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने के 5 से 30 दिन के पश्चात इसके लक्षण उभरने शुरू होते हैं, और इस रोग के मुख्य लक्षण है पेट में दर्द और कब्ज रहना, कमजोरी और तेज बुखार का बार बार चढ़ना उतरना, कभी कभी उल्टी दस्त की संभावना भी हो सकती है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 1.25 करोड़ लोग इस रोग से बीमार होते हैं और उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। उसके बाद है सिफिलिस। आप सब जानते हैं सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पाइलिडम के संक्रमण के कारण फैलती है और इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। सिफिलिस की प्रारंभिक अवस्था में जननेंद्रियों की त्वचा पर एक छोटा या दर्द रहित घाव या फुंसी होता है। कुछ में 1 से अधिक हो सकते हैं। दूसरी अवस्था में हथेलियों और पैरों में तलों पर लाल लाल फुंसियाँ और जो चकते होते हैं वो भी हो सकते हैं। उसके बाद जो बीमारी है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस ये एक आक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो शरीर के ऊतकों पर हमला करता है और सामान्यतः ये अस्पताल के लोगों में खुले घावों पर प्रभाव डालता है, जो पेपर कट से भी इस रोग के होने की संभावना देती है। ये एक बार घाव में प्रवेश करने के बाद बैक्टीरिया घाव को सड़ाकर शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगता है, और इस रोग से छुटकारा केवल प्रभावित हिस्से को काटकर ही अलग करने से मिल सकता है। इसके बावजूद इस बीमारी से ग्रसित 3 में से 1 व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसके बाद है टेटनस। टेटनस भी एक जानलेवा संक्रमण है जो बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी से फैलता है। यह जीवाणु मुख्य रूप से जमीन, लार, धूल और पशुओं के मल में पाया जाता है। सन 2015 में इससे काफी लोग संक्रमित हो गए थे, जिनमें से 60,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
2015 की बात है। तो टेटनस का जीवाणु शरीर में त्वचा की फटी परत के जरिए प्रवेश करता है, जैसे किसी संक्रमित चीज से हुआ घाव। ये रोग दुनिया के लगभग हर हिस्से में फैलता है, लगभग, लेकिन उसमें गर्म और नम जलवायु वाले उन स्थानों पर अधिक फैलता है जहां जमीन में ऑर्गेनिक मैटर अधिक होते हैं। टेटनस की वैक्सीन के जरिए इसका संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन यदि एक बार संक्रमण फैलना शुरू हो जाए तो लगभग 99% मामलों में मृत्यु निश्चित रहती है। तो मैंने आपको बैक्टीरिया से फैले हुए मैंने काफ़ी सारे रोग आपको बताए हैं, तो सतर्कता ज़रूरी है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।